मेरे प्यारे बच्चे, अब उसे समझ आ गया है कि शायद तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जिससे वह मिला है, जो इतना पॉजिटिव सोचता है, जो उसके जीवन में सकारात्मकता लाता है, उसके चेहरे पर हंसी लाता है। तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जो उसके बारे में सोचता है, जो दूसरों का भला करना चाहता है, जो स्वार्थी नहीं है। और इसलिए शायद तुम इतना रोते हो। तुम अकेले ऐसे व्यक्ति थे उसके जीवन में जो अंधेरा देखकर डरता नहीं था। तुमने हमेशा दूसरों को लड़ना सिखाया है, साहस दिया है। तुमने लोगों को हमेशा अंधेरे में रास्ता बनाने वाले इंसान रहे हो। तुम कभी उम्मीद नहीं हारते, परिस्थितियों से, किसी भी व्यक्ति से नहीं डरते हो। और तुम्हारे जैसा व्यक्ति उसने आज तक नहीं देखा। इस बात का एहसास है उसे वह अब तुमसे बात किए बिना रह नहीं सकता। अतीत में उसने तुम्हारे बारे में बहुत गलत बातें सोची हैं, बहुत गलत बोला है तुम्हें लेकर, पर अब उसकी सोच तुम्हारे प्रति बदल रही है। और उसकी सोच इतनी सकारात्मक है कि तुम्हारे अंदर उसे अब एंजल दिखाई देते हैं, परमात्मा का स्वरूप नजर आने लगा है। इस कलयुग में अगर कोई किसी का बारे में सोचता है, उसके साथ रहता है, तो शायद ईश्वर ने ही उसकी मदद करने के लिए, उसके जीवन को खुशियों से भरने के लिए तुम्हें उसके जीवन में भेजा था। पर उसने क्या किया? उसने उसी एंजल को इतनी तकलीफ दी कि यही कारण है कि पिछले कुछ समय से वह बहुत परेशान है, बहुत रो रहा है। उसने भी अपना लिया है कि मेरे साथ जो हो रहा है सही हो रहा है, मैं इसी लायक हूँ। मेरे बच्चे, मैंने उसके साथ उसी की सज़ा भोग रहा हूँ पर अब समय आ गया है जब वह तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाने वाला है, क्योंकि उससे और नहीं सहा जा रहा है। उसके सारे रिश्ते ही उसके खिलाफ चले गए हैं। उसके अपने ही उसे रुला रहे हैं, उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। और अब उसे किसी भी हाल में तुमसे बात करनी है, क्योंकि तुम्हारे अलावा उसे कोई नहीं समझ सकता। वह इस रिश्ते में आई दूरियों को ख़त्म करना चाहता है, बस अपने रिश्ते को कुछ लोगों की बुरी नज़र से बचा कर रखना चाहता है, क्योंकि उन लोगों की वजह से ही तुम दोनों इतने दूर हो गए थे। वह लोग फिर से कोशिश करेंगे तुम दोनों के बीच आने की, लेकिन अपने प्यार पर यकीन रखना। और वह तुम्हारे जीवन में वापस आए तो उसे मेरी ओर समझकर स्वीकार करना, उसकी बातों को सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, अतीत को भूल जाना। तुम्हें भी पता है कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते, इसलिए बार बार अतीत को लाकर अतीत की बातें करके तुम खुद को भी तकलीफ दोगे और अपने रिश्ते को भी खराब करोगे। इसलिए अगर तुम चाहो तो तुम उसे स्वीकार कर